भारतीय दार्शनिक चिंतन परंपरा में मोक्ष जो है एक अत्यंत महत्वपूर्ण आध्यात्मिक अनुभूति है। विभिन्न भारतीय दार्शनिकों ने अपने दार्शनिक दृष्टिकोण के अनुरूप मोक्ष के स्वरूप और इसके साधनों का विस्तृत विवेचन करते हुए इसकी महत्ता को स्वीकार किया है। भारतीय दार्शनिक चिंतन परंपरा में चार्वाक दर्शन के अतिरिक्त लगभग समस्त भारतीय दार्शनिक मोक्ष की महत्ता को स्वीकार करते हैं। भारतीय दार्शनिकों ने मोक्ष का न केवल तार्किक विवेचन किया है अपितु इसकी तत्वतः साक्षात अनुभूति की है। इस मोक्ष का प्रमुख साधन क्या है, इसको लेकर भारतीय दार्शनिक चिंतन परंपरा में विभिन्न विचार प्रचलित हैं। कुछ भारतीय दार्शनिक जो हैं वे ये स्वीकार करते हैं कि जो मोक्ष विषयक ये आध्यात्मिक अनुभूति है, इसकी प्राप्ति का प्रमुख साधन जो है ज्ञान है। कुछ दार्शनिक हैं जो ये स्वीकार करते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति का जो प्रमुख साधन है वह भक्ति है, जबकि कुछ दार्शनिकों का मत है कि मोक्ष की प्राप्ति में कर्म की महत्वपूर्ण भूमिका है। और इसके अतिरिक्त कुछ दार्शनिक ऐसे भी हैं जो ज्ञान, कर्म, भक्ति इन तीनों की महत्ता को स्वीकार करते हैं। इस प्रकार भारतीय दार्शनिक चिंतन परंपरा में मोक्ष के साधन को लेकर विभिन्न मत प्रचलित हैं। मोक्ष जो है वह मानवीय दिव्य स्वरूप की जो है साक्षात अनुभूति है। मोक्ष जो है वह जीवन का अंत नहीं है। मानवीय जो आध्यात्मिक उच्चतम अवस्था है, जिस अवस्था में मनुष्य अपने दिव्यत्व की साक्षात अनुभूति करता है और जिसके द्वारा मनुष्य इस जन्म मरण की परंपरा से मुक्त होकर और समस्त प्रकार के दुखों से मुक्त होकर अपने वास्तविक जो अवस्था है उसकी अनुभूति करता है, दिव्य स्वरूप की, उसे ही मोक्ष की संज्ञा दी गई है। अद्वैत वेदांत के प्रतिपादक आदि गुरु शंकराचार्य जी हैं, जो हैं मोक्ष को सच्चित आनंद स्वरूप ब्रह्म की साक्षात अनुभूति स्वीकार करते हैं। शंकराचार्य जी के मतानुसार जीव जो है पारमार्थिक दृष्टिकोण से ब्रह्म स्वरूप ही है। अनादि अविद्या के कारण जीव अपने इस दिव्य स्वरूप को कुछ समय के लिए विस्मृत कर स्वयं को शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों से सीमित मानने लगता है। जैसे ही इस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा इस अनादि अविद्या का निराकरण होता है, जीव पुनः अपने उसी सच्चित आनंद स्वरूप में स्थित हो जाता है। प्रश्न ये है कि अद्वैत वेदांत में जो है मोक्ष प्राप्ति का प्रमुख साधन क्या है। आदिगुरु शंकराचार्य जी का मत है कि जो मोक्ष है वह केवल ज्ञान के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। अतः शंकराचार्य जी मोक्ष के विषय में ज्ञान मार्ग के समर्थक हैं। शंकराचार्य जी के मतानुसार जो बंधन है वह अविद्या जनित है और अविद्या के कारण ही जीव जो है अपने सच्चित आनंद स्वरूप ब्रह्म स्वरूप को विस्मृत कर देता है। तो जो बंधन जो है वह अविद्या के कारण है, तो इस अविद्या का जो निराकरण है वह ज्ञान के द्वारा ही किया जा सकता है। इसलिए शंकराचार्य जी का मत है कि जब तक जीव को अपने ब्रह्म स्वरूप की या ब्रह्म के साथ एकत्व की अनुभूति नहीं होती, तब तक वह बंधनग्रस्त रहता है। और ये जो बंधन है उसका मूलभूत कारण जो है अविद्या है और इस अविद्या का निराकरण केवल ज्ञान के द्वारा ही संभव है। यहाँ ये स्पष्ट करना आवश्यक है कि शंकराचार्य जी जो है ये स्पष्ट करते हैं कि ज्ञान मोक्ष को उत्पन्न नहीं करता, वह केवल अविद्या की निवृत्ति मात्र करता है। इस प्रकार शंकराचार्य जी जो है मोक्ष प्राप्ति का प्रमुख साधन जो है ज्ञान को स्वीकार करते हैं। शंकराचार्य जी के मतानुसार कर्म और भक्ति के द्वारा मोक्ष प्राप्त नहीं किया जा सकता। यद्यपि शंकराचार्य जी कर्म और भक्ति के द्वारा मोक्ष को संभव नहीं मानते, किंतु फिर भी वे कर्म और भक्ति की महत्ता को स्वीकार करते हैं। किंतु इससे पूर्व हम ये देखें कि शंकराचार्य जी के मतानुसार किस प्रकार कर्म जो है वह मोक्ष प्राप्ति में सहायक नहीं हो सकता, या जो कर्म है वह मोक्ष प्राप्ति का प्रमुख साधन क्यों नहीं है। शंकराचार्य जी के मतानुसार जो मोक्ष है वह कर्म का फल नहीं है, क्योंकि किसी भी कर्म का जो फल होता है वह जो है उत्पाद्य, प्राप्य, विकार्य और संस्कार्य होता है, जबकि मोक्ष जो है न तो उत्पाद्य है, न प्राप्य है,
न विकार्य है और न ही संस्कार्य है। यहाँ हम इन जो उत्पाद्य, विकार्य, प्राप्य, संस्कार्य ये शब्द आ रहे हैं इनको स्पष्ट करते हैं। कर्म जो है उत्पाद्य होता है। उदाहरणार्थ यदि हमने किसी वस्तु का निर्माण किया, जैसे किसी घट का निर्माण किया, तो जैसे ही हमने घड़े का निर्माण किया तो उसकी उत्पत्ति हुई, और जिस भी वस्तु की उत्पत्ति हुई उसका विनाश निश्चित है। किंतु मोक्ष की न तो उत्पत्ति होती है और न ही उसका विनाश होता है, इसलिए मोक्ष जो है उत्पाद्य नहीं है। इसी प्रकार मोक्ष जो है वह प्राप्य भी नहीं है, क्योंकि मोक्ष जो है वह जीव की स्वाभाविक अवस्था है। जीव जब अपने सच्चित आनंद स्वरूप ब्रह्म स्वरूप की साक्षात अनुभूति कर लेता है, जो उसकी स्वाभाविक अवस्था है, वही मोक्ष है। कि ये कोई नवीन अवस्था या नवीन आदर्श नहीं है जो जीव को प्राप्त करना है। ये जीव का एक स्वाभाविक स्वरूप या स्वाभाविक अवस्था है, जिसे अज्ञान या अविद्या के कारण जीव कुछ समय के लिए विस्मृत कर देता है। अतः मोक्ष प्राप्य भी नहीं है। मोक्ष जो है विकार्य भी नहीं है। विकार्य किसे कहते हैं? जैसे किसी एक वस्तु का जब दूसरी वस्तु में जो परिवर्तन होता है तो उससे उसमें जो विकार आता है उसे विकार्य कहते हैं। जैसे दूध से दही का निर्माण, तो जो दूध है वह दही में जब परिवर्तित होता है तो उसमें विकार आ जाता है। किंतु मोक्ष जो है वह विकार्य नहीं है, क्योंकि मोक्ष में किसी प्रकार का कोई विकार है ही नहीं। वह जीव की स्वाभाविक दिव्य अवस्था है जो सच्चित आनंद स्वरूप है। इसमें किसी प्रकार का कोई विकार नहीं है। मोक्ष संस्कार्य भी नहीं है। किसी भी वस्तु में जो संस्कार होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो गुणाधान संस्कार और एक दोषापनयन संस्कार। गुणाधान जो संस्कार होते हैं उसमें हम किसी विषय वस्तु में गुणों में वृद्धि या उसमें कमी करते हैं, किंतु मोक्ष में न तो कुछ बढ़ाया जा सकता और न ही कुछ घटाया जा सकता। अतः जो मोक्ष है वह संस्कार्य भी नहीं है। मोक्ष जो है उसको हम दोषापनयन संस्कार भी नहीं कह सकते, क्योंकि मोक्ष में किसी प्रकार का कोई दोष है ही नहीं। इस प्रकार मोक्ष जो है न तो जो है शंकराचार्य जी के मतानुसार उत्पाद्य है, न ही प्राप्य है, न ही विकार्य है और न ही संस्कार्य है कर्म की भांति। अतः मोक्ष जो है कर्म के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि कर्म फल जो है वह उत्पाद्य, प्राप्य, विकार्य और संस्कार्य होने के कारण नश्वर होता है, जबकि मोक्ष जो है एक शाश्वत आध्यात्मिक अनुभूति है। शंकराचार्य जी यद्यपि ये स्वीकार करते हैं कि मोक्ष जो है कर्म के द्वारा संभव नहीं है, किंतु शंकराचार्य जी कर्म की महत्ता को मोक्ष में स्वीकार करते हैं। शंकराचार्य जी के मतानुसार प्रत्येक मनुष्य को जो अपने स्वाभाविक कर्म प्राप्त होते हैं वे उसे अवश्य करने चाहिए और निष्काम भाव से, अनासक्त भाव से करने चाहिए, जिसे गीता में स्वधर्म की संज्ञा दी गई है। अर्थात इस सामाजिक व्यवस्था में मनुष्य को जो भी सामाजिक या दायित्व प्राप्त होता है उसे निष्काम या अनासक्त भाव से ईश्वरीय उपासना मानकर करना चाहिए। जब मनुष्य इस प्रकार कर्म करता है तो मनुष्य की चित्त शुद्धि होती है, और चित्त जैसा कि हमने कहा कि चित्त शुद्धि जो है, चित्त शुद्धि में ही ज्ञान का जो है ज्ञान जो है प्रकट होता है। अतः कर्म मोक्ष का प्रमुख साधन नहीं है। कर्म के द्वारा शंकराचार्य जी मोक्ष प्राप्ति को संभव नहीं मानते, लेकिन कर्म की महत्ता को स्वीकार करते हैं, क्योंकि कर्म जो है वह जो है चित्त शुद्धि में अत्यंत सहायक है, और चित्त शुद्धि होने पर ही ज्ञान का उदय होता है। अतः कर्म जो है मोक्ष प्राप्ति में सहायक तो है, किंतु कर्म ही मोक्ष प्राप्ति का साधन नहीं है शंकराचार्य जी के मतानुसार। शंकराचार्य जी जो हैं भक्ति को भी मोक्ष प्राप्ति में जो है प्रमुख साधन के रूप में स्वीकार नहीं करते। शंकराचार्य जी का मत है कि केवल भक्ति के द्वारा मोक्ष प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि शंकराचार्य जी के मतानुसार भक्ति में एक प्रकार का द्वैत हमेशा बना रहता है। जो भक्त का अपने आराध्य के प्रति है, जो उपास्य और उपासक का भेद है वह सदैव बना रहता है, और जब तक भेद बुद्धि है तब तक जीव ब्रह्म के साथ अपने एकत्व की अनुभूति कर ही नहीं सकता। जबकि जीव जब तक अपने इस ब्रह्म स्वरूप की साक्षात या ब्रह्म के साथ एकत्व की अनुभूति नहीं कर ले तब तक उसे मोक्ष की संज्ञा नहीं दी जा सकती। इसलिए शंकराचार्य जी के मतानुसार भक्ति में द्वैत बने रहने के कारण भक्ति भी जो है
मोक्ष प्राप्ति का प्रमुख साधन नहीं है। शंकराचार्य जी यद्यपि भक्ति को मोक्ष प्राप्ति का प्रमुख साधन नहीं स्वीकार करते, किंतु वो भक्ति की महत्ता को स्वीकार करते हैं, क्योंकि भक्ति के द्वारा चित्त एकाग्र होता है, और जब चित्त एकाग्र होता है तभी उसमें ज्ञान का उदय होता है। इस प्रकार शंकराचार्य जी के मतानुसार कर्म और भक्ति जो हैं वे मोक्ष प्राप्ति में केवल सहायक मात्र हैं, वे मोक्ष प्राप्ति के प्रमुख साधन नहीं हैं। क्यों सहायक इसलिए हैं कि जहाँ कर्म के द्वारा चित्त शुद्धि होती है और भक्ति के द्वारा जहाँ चित्त एकाग्र होता है, चित्त के शुद्धि और चित्त के एकाग्र होने पर ही जो है ज्ञान का उदय होता है। इसलिए कर्म और भक्ति मोक्ष में सहायक तो हैं, किंतु केवल कर्म और भक्ति के द्वारा मोक्ष प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब तक जीव को अपने ब्रह्म स्वरूप की साक्षात अनुभूति या अप्रोक्ष अनुभूति नहीं हो, तब तक मोक्ष की प्राप्ति जीव को नहीं हो सकती। और ये जो ब्रह्म के साथ जो एकत्व की अनुभूति है, ये जो है जीव को केवल ज्ञान के द्वारा ही संभव है। इसलिए शंकराचार्य जी ज्ञान को ही मोक्ष प्राप्ति का प्रमुख साधन स्वीकार करते हैं, यद्यपि वे कर्म और भक्ति की महत्ता को स्वीकार करते हैं। शंकराचार्य जी के मतानुसार मोक्ष के अधिकारी को साधन चतुष्टय से युक्त होना चाहिए, अर्थात ज्ञान मार्ग का अधिकारी वही है जो साधन चतुष्टय से संपन्न हो। साधन चतुष्टय जो है अद्वैत वेदांत विषयक एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, जिसमें मोक्ष की प्राप्ति के लिए 4 साधनों का विवेचन किया गया है, जो इस प्रकार हैं। नित्य अनित्य वस्तु विवेक प्रथम जो है, द्वितीय जो है इह मुत्रार्थ फल भोग विराग, और तृतीय जो है शम दम श्रद्धा समाधान उपरति तितिक्षा षट संपत्ति से युक्त होना, और चतुर्थ जो है मुमुक्षुत्व। यहाँ शंकराचार्य जी ये स्पष्ट करते हैं कि किसी भी व्यक्ति को ज्ञान मार्ग का अधिकारी होने के लिए इन 4 साधनों से संपन्न या युक्त होना चाहिए। पहला कि नित्य अनित्य वस्तु विवेक, कि जब तक हमें ये ज्ञात नहीं होगा कि नित्य क्या है और अनित्य क्या है, तब तक हम मोक्ष की अनुभूति नहीं कर सकते। शंकराचार्य जी के मतानुसार एकमात्र नित्य या शाश्वत परम सत्य जो है ब्रह्म या आत्मा है। ब्रह्म या आत्मा के अतिरिक्त इस चराचर जगत में या जो कुछ भी है वह कैसा है, अनित्य है। जब तक हमें नित्य और अनित्य के मध्य भेद करने की विवेक शक्ति नहीं होगी, तब तक व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी नहीं हो सकता, क्योंकि जो नित्य और अनित्य के मध्य विवेक करने की क्षमता रखेगा वही नित्य की ओर उन्मुख होने का प्रयत्न करेगा। इसलिए जो मोक्ष का अधिकारी है उसके लिए जो प्रथम जो साधन है वह यह है कि उसे सतत इस चीज़ का स्मरण करना चाहिए कि क्या नित्य है और क्या अनित्य है। जैसा कि अद्वैत वेदांत में स्पष्ट है कि एकमात्र ब्रह्म या हमारी आत्मा जो है शाश्वत है, जिसमें किसी प्रकार का कोई विकार नहीं है, जो उत्पत्ति और विनाश से रहित है, जो त्रिकाल अबाधित सत्य है और जो सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। तो ये जो ब्रह्म या आत्मा है वही शाश्वत सत्य है। इसके अतिरिक्त शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, जगत के जो कुछ भी संसार में जो कुछ भी पदार्थ हैं वह अनित्य, परिवर्तनशील और सतत जो है नाशवान है। तो इन्हें हम शाश्वत की संज्ञा नहीं दे सकते। जब तक हमारे अंदर नित्य और अनित्य की विवेक शक्ति जागृत नहीं होगी, हम मोक्ष के अधिकारी नहीं हो सकते। शंकराचार्य जी जो है मोक्ष प्राप्ति का जो दूसरा प्रमुख साधन स्वीकार करते हैं कि मोक्ष के अधिकारी को इह मुत्रार्थ फल भोग विराग, अर्थात उसको इस लोक और इस लोक से परे जो परलोक की अवधारणा है उन समस्त सुखों के प्रति अनासक्ति का भाव होना चाहिए। क्योंकि जब तक इस संसार के सुखों के प्रति और इस संसार से परे जैसे स्वर्ग आदि की कामना है, तब तक व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी नहीं हो सकता। अतः मोक्ष के अधिकारी व्यक्ति का जो दूसरा साधन यह है वह यह है कि उसके लौकिक और अलौकिक दोनों ही प्रकार के सुख भोगों के प्रति उसमें अनासक्ति का भाव होना अत्यंत आवश्यक है। और जो तीसरा बताते हैं शंकराचार्य जी, जो मोक्ष का साधन चतुष्टय का जो तीसरा प्रमुख अंग है,
शम दम श्रद्धा समाधान उपरति तितिक्षा। ये 6 संपत्ति से कहा गया। 6 संपत्ति यानी 6 संपत्तियाँ। साधक की ये जो 6 संपत्तियाँ हैं, मुमुक्षु की ये 6 संपत्तियाँ हैं। पहला है शम। शम यानी मन का संयम। जो मनुष्य का मन है वह अत्यंत चंचल और जो है अस्थिर और निरंतर विषयोन्मुख होता है। तो जब तक इस मन का संयम नहीं होगा तब तक व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी नहीं हो सकता। दूसरा जो है षट संपत्ति का जो दूसरा अंग है वह है दम यानी इंद्रियों का दमन। ये जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं, ये स्वभावतः बाह्य विषयोन्मुख हैं, यानी किसी भी बाह्य विषय की ओर इनकी प्रवृत्ति सतत इनकी प्रवृत्ति बनी रहती है। और जब तक व्यक्ति जो है बाह्य विषयोन्मुख है तब तक कभी भी वह अंतर्मुखी नहीं हो सकता। तो मनुष्य के लिए आवश्यक है कि जो इंद्रियां जो हैं सतत निरंतर जो बाहर जो विषयों की ओर उन्मुख हो रही हैं, इन इंद्रियों पर संयम करना अत्यंत आवश्यक है। मन का संयम, इंद्रियों का दमन जो है शम दम श्रद्धा। तीसरा जो है षट संपत्ति का महत्वपूर्ण अंग जो है श्रद्धा। श्रद्धा अर्थात शास्त्रों और गुरु के वचनों के प्रति निष्ठा का भाव। जो श्रुति है, वेद वेदांग उपनिषद आदि हैं, इनके प्रति, और जो गुरु जो है, यहाँ ये भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि गुरु वही हो सकता है जिसने साक्षात ब्रह्म तत्व की साक्षात अनुभूति की हो, जो शास्त्रों का ज्ञाता हो, जो निष्पाप हो, जो पवित्रतामय हो, जो है प्राणी मात्र के कल्याण के लिए सतत प्रयत्नशील हो, वही मनुष्य का गुरु हो सकता है। और ऐसे गुरु के प्रति और जो हमारे शास्त्र हैं जैसे वेद वेदांग उपनिषद आदि, इनके प्रति जो है निष्ठा का जो भाव है उसे ही श्रद्धा की संज्ञा दी गई है। शम दम श्रद्धा समाधान। जब मनुष्य आध्यात्मिकता के मार्ग की ओर उन्मुख होता है तो मनुष्य के मन में कई संशय और कई प्रश्न उत्पन्न होते हैं। तो इन संशय और प्रश्न जो हैं, जो ये जिज्ञासाएं उत्पन्न होती हैं, इनका तार्किक पूर्वक समाधान करना आवश्यक है। क्योंकि क्यों मनुष्य इस संसार के विषय भोग को छोड़कर उस मार्ग की ओर जाए जो आध्यात्मिकता का मार्ग कहलाता है। जो जैसे संसार के विषय भोग जो हैं वो तो हमारे समक्ष साक्षात रूप से उपस्थित होते हैं, लेकिन जो आध्यात्मिकता का मार्ग है वह तो साधना के द्वारा ही अनुभूत किया जा सकता है। तो किस प्रकार उस आध्यात्मिकता के मार्ग पे जाने पर व्यक्ति को जो है आध्यात्मिक साधना के लिए अपने मन इंद्रियों आदि पर संयम करते हुए किस प्रकार अपने चित्त को एकाग्र करना होता है, किस प्रकार ब्रह्म तत्व का ध्यान करना होता है। तो ये जो आध्यात्मिकता के मार्ग पर जब व्यक्ति आध्यात्मिकता के मार्ग की ओर जब व्यक्ति उन्मुख होता है तो मन में कई जिज्ञासाएं, कई प्रश्न, कई शंकाएं, तर्क उत्पन्न होते हैं। तो उनका निवारण करना आवश्यक है। इसे ही समाधान कहा गया है। शमदम श्रद्धा समाधान उपरति। सांसारिक विषयों के प्रति जो आसक्ति है उस आसक्ति का त्याग जो है उसे ही उपरति कहा गया है। अर्थात विषय भोग के प्रति जो अनासक्ति का भाव है उसे ही उपरति की संज्ञा दी गई है। और तितिक्षा जीवन में आने वाली द्वंद्वात्मक परिस्थितियाँ जैसे सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान आदि जो ये द्वंद्वात्मक परिस्थितियाँ हैं, इन द्वंद्वात्मक परिस्थितियों में मनुष्य अपने आप में कितना संयम और संतुलन कायम कर सकता है और वह अपनी तितिक्षा को कितना विकसित कर सकता है। क्योंकि जब तक व्यक्ति को ये द्वंद्व प्रभावित करते हैं तो वह शरीर केंद्रित होता है और मोक्ष के लिए व्यक्ति को अपने ब्रह्मत्व या आत्म तत्व की ओर उन्मुख होना आवश्यक है। इसलिए उसमें तितिक्षा का भाव विकसित होना आवश्यक है। इस प्रकार अद्वैत वेदांत के मतानुसार जो है, जो भी मोक्ष का अधिकारी या जो मोक्ष की ओर उन्मुख व्यक्ति है उसके लिए 6 संपत्तियां होना आवश्यक है। शम दम श्रद्धा समाधान उपरति और तितिक्षा। जैसे सांसारिक जगत में हम संपत्तिशील या जो है धनवान व्यक्ति उसको कहेंगे जिसके पास बहुत पैसा हो, मकान हो और भी जैसे सुख सुविधाओं के साधन हो। लेकिन आध्यात्मिक
के मार्ग पे अद्वैत वेदांत के मतानुसार जो व्यक्ति उन्मुख है या जो मोक्ष की अनुभूति करना चाहता है, उसकी ये 6 संपत्तियां हैं और मनुष्य को इनके लिए सतत प्रयत्नशील करना चाहिए। जिस मनुष्य में ये 6 संपत्ति जितनी अधिक विकसित होगी, वह उतना ही मोक्ष का अधिकारी या मोक्ष के जो स्वरूप है उसके निकट जो है वह प्रवेश करने लगता है, उसके लिए योग्य या अधिकारी बनता है। तो जो साधक है उसकी ये 6 संपत्तियां हैं जिसके लिए उसे सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। और जो साधन चतुष्टय का जो चतुर्थ या अंतिम भाग है, मुमुक्षुत्व, अर्थात मोक्ष की तीव्र अभिलाषा। जो साधक है उसमें मोक्ष की तीव्र अभिलाषा होनी चाहिए। जिस प्रकार मनुष्य सांसारिक विषयों के प्रति जो उसकी तीव्र आसक्ति होती है, उसी प्रकार जो ज्ञान मार्गीय है उसकी मोक्ष के लिए या उस ब्रह्म तत्व की साक्षात अनुभूति के लिए उसमें जो है उसके अंदर तीव्र जो है एक प्रकार की मोक्ष प्राप्ति के लिए उसको उतना ही व्याकुल होना चाहिए जिस प्रकार एक सांसारिक व्यक्ति सांसारिक विषयों के प्रति व्याकुल होता है। तो अद्वैत वेदांत के जो प्रतिपादक हैं आदि गुरु शंकराचार्य जी, इन साधन चतुष्टय के द्वारा ये स्पष्ट करते हैं कि मोक्ष के अधिकारी व्यक्ति में ये 4 जो हैं साधन से जब व्यक्ति युक्त होता है तभी वह व्यक्ति ज्ञान मार्ग का अधिकारी होता है और ज्ञान मार्ग की योग्यता रखता है। जैसे हम इस सांसारिक जगत में जो विभिन्न शैक्षणिक उपाधियां होती हैं उनके लिए हमें कुछ ना कुछ योग्यता रखना आवश्यक होता है, उसी प्रकार ज्ञान मार्ग के अधिकारी की योग्यता ये जो साधन चतुष्टय से संपन्न होना आवश्यक है। जब मनुष्य इन साधन चतुष्टय से युक्त हो जाता है तो फिर उसे एक आध्यात्मिक गुरु की खोज करनी चाहिए जो उसे उस ब्रह्म तत्व की साक्षात अनुभूति करा दे। जैसा कि अभी हमने इसी व्याख्यान में ये स्पष्ट किया कि गुरु वही है जिसने वास्तव में जो परम सत्य है, ब्रह्म है, उसकी साक्षात अनुभूति की हो, जो है शास्त्रों का ज्ञाता हो, जो निष्पाप हो, जिसका जीवन पवित्रतामय हो और जो है प्राणी मात्र के कल्याण के लिए सतत प्रयत्नशील रहता हो। इस प्रकार के ब्रह्मनिष्ठ गुरु के समक्ष शिष्य को जाकर श्रद्धापूर्वक उसके समक्ष अपने ब्रह्मत्व, अपने साक्षात स्वरूप की अनुभूति के लिए उससे अनुनय विनय करते हुए और मोक्ष मार्ग के मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जैसा कि शंकराचार्य जी का स्वयं का जीवन जो है कि किस प्रकार वह गोविंदा पादाचार्य जी के समक्ष जाकर और किस प्रकार वे अपने समर्पण भाव से उनके समक्ष मोक्ष के लिए या उस आध्यात्मिक ज्ञान के लिए प्रार्थना करते हैं। और संपूर्ण औपनिषदिक साहित्य या औपनिषदिक दार्शनिक चिंतन परंपरा जो है इसका ज्वलंत प्रमाण है कि किस प्रकार एक शिष्य अपने गुरु के समक्ष इस आध्यात्मिक जिज्ञासा को लेकर जाता है। वह संसार के समस्त ये संसार या ब्रह्मांड या तीनों लोगों के समस्त सुखों का त्याग करके वह उस आध्यात्मिक साक्षात अनुभूति के लिए अपने गुरु के समक्ष अनुनय विनय करता है। जब ऐसे ब्रह्मनिष्ठ गुरु की प्राप्ति व्यक्ति को हो जाए तो उसके लिए आदि गुरु शंकराचार्य जी ने श्रवण, मनन और निधिध्यासन इन 3 की बात कही है कि उस गुरु के मुख से व्यक्ति को उस आध्यात्मिक ज्ञान को सुनना चाहिए। जैसे कि वेदांत दर्शन विषयक 4 प्रमुख महावाक्य हैं जिनमें ब्रह्म और जीव के एकत्व की व्याख्या की गई है। जैसे अयम आत्मा ब्रह्म, तत्त्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानम ब्रह्म, ये जो 4 महावाक्य हैं या ब्रह्म और जीव के मध्य जो एकत्व विषयक जो औपनिषदिक दार्शनिक विचारधारा है उसका श्रवण शिष्य को करना चाहिए गुरु के मुख से। और ऐसे जीवंत गुरु के मुख से जब शिष्य इन आध्यात्मिक जो है ज्ञान है उसका श्रवण करता है तो उसमें आध्यात्मिक चेतना जागृत होती है। ग्रंथ इसमें केवल सहायक हो सकते हैं, उस आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने का कार्य तो केवल गुरु ही कर सकता है। और यही कारण है कि भारतीय चिंतन परंपरा में गुरु की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया गया है। गुरु से आध्यात्मिक ज्ञान ग्रहण करने के पश्चात शिष्य के लिए मनन करना भी आवश्यक है। जो गुरु ने ज्ञान दिया है, मनन जो है
वह अंधश्रद्धा नहीं है। गुरु के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसका तार्किकता पूर्वक चिंतन करते हुए शिष्य के मन में जो शंकाएं हैं, जो शिष्य के मन में जो जिज्ञासाएं हैं, उनका उसको तर्कपूर्वक निराकरण करते हुए सतत गुरु के दिए गए उपदेश का मनन करना चाहिए। अतः मनन जो है वह अंधश्रद्धा या अंधविश्वास नहीं है, वह जो है तार्किकता पूर्वक अपनी जिज्ञासाओं, अपनी शंकाओं का समाधान है। जब गुरु जब शिष्य को यह आध्यात्मिक ज्ञान देता है, तो शिष्य जब अपने गुरु से ये श्रवण करता है और मनन करता है, तो उसके पश्चात जो है मोक्ष प्राप्ति का जो तृतीय चरण है वह है निधिध्यासन। और निधिध्यासन जो है निरंतर ध्यान की अवस्था है। जीव और ब्रह्म के मध्य जो एकत्व है, जो भेद है, उस भेद का निराकरण करते हुए ब्रह्म और जीव के मध्य इस एकत्व की साक्षात अनुभूति करना और उसका निरंतर ध्यान करना। जब तक अपरोक्षानुभूति के द्वारा उस ब्रह्म स्वरूप सच्चित आनंद स्वरूप की साक्षात अनुभूति नहीं हो जाए, तब तक उस ब्रह्म स्वरूप का निरंतर ध्यान करना ही निधिध्यासन कहलाता है। इस प्रकार अद्वैत वेदांत के मतानुसार जो मोक्ष प्राप्ति है, उस मोक्ष प्राप्ति में ज्ञान ही प्रमुख साधन है। कर्म और भक्ति यद्यपि सहायक हैं, किंतु कर्म और भक्ति के द्वारा मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। कर्म जहाँ चित्त शुद्धि में सहायक है, भक्ति वहाँ चित्त को एकाग्र करती है। जब चित्त जो है एकाग्र होता है और चित्त जब शुद्ध होता है, तभी उसमें ज्ञानोदय होता है। इसलिए शंकराचार्य जी यद्यपि ये स्वीकार करते हैं कि कर्म और भक्ति के द्वारा मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता, किंतु वे कर्म और भक्ति की महत्ता को भी स्वीकार करते हैं। और जो ज्ञान मार्ग का अधिकारी है, उसका साधन चतुष्टय से युक्त होना आवश्यक है। साधन चतुष्टय जैसा कि हमने स्पष्ट किया, नित्य अनित्य वस्तु विवेक, इह मूत्रार्थ फल भोग विराग, शम दम श्रद्धा समाधान उपरति तितिक्षा, 6 संपत्तियों से युक्त और तीव्र मोक्ष की जो है अभिलाषा, मोक्ष के लिए तीव्र व्याकुलता जो है वह ज्ञान मार्ग के अधिकारी में होना आवश्यक है। क्योंकि ये ज्ञान मार्ग के व्यक्ति के लिए ये योग्यताएं हैं। जब व्यक्ति इन योग्यताओं से, इन साधन चतुष्टय से युक्त होता है, तभी वह ज्ञान मार्ग का अधिकारी बनता है। और इन साधन चतुष्टय से युक्त होने पर उसे किसी ब्रह्मनिष्ठ गुरु की जो है खोज करनी चाहिए, जिसके द्वारा वह श्रवण मनन और निधिध्यासन के द्वारा अपने इस सच्चित आनंद स्वरूप ब्रह्म स्वरूप की साक्षात अनुभूति कर ले। और जैसे ही जीव इस सच्चित आनंद स्वरूप ब्रह्मानंद की अनुभूति कर लेता है अपरोक्षानुभूति के द्वारा, तो उसके समस्त द्वैत जो हैं हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं और वह अपने ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो जाता है। उसे संपूर्ण ब्रह्मांड में कण कण में ब्रह्म की ही अनुभूति होने लगती है। इस प्रकार शंकराचार्य जी के अद्वैत वेदांत के दर्शन में जो ज्ञान है, वही मोक्ष प्राप्ति का प्रमुख साधन है। शंकराचार्य जी के मोक्ष के साधन विषयक जो आज का ये जो व्याख्यान है, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार हैं। शंकराचार्य जी मोक्ष प्राप्ति का प्रमुख साधन किसे स्वीकार करते हैं और क्यों? अद्वैत वेदांत में कर्म और भक्ति की मोक्ष प्राप्ति में क्या महत्ता है, उसे स्पष्ट कीजिए। शंकराचार्य जी कर्म के द्वारा मोक्ष को संभव क्यों नहीं स्वीकार करते, स्पष्ट कीजिए। अद्वैत वेदांत में साधन चतुष्टय की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। 6 संपत्ति किसे कहा गया है, उसको स्पष्ट कीजिए। श्रवण मनन निधिध्यासन की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। एक निबंधात्मक प्रश्न ये भी हो सकता है, अद्वैत वेदांत में मोक्ष के साधन की विस्तृत विवेचना कीजिए। आज के व्याख्यान से संबंधित ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जिनका हमने आज के व्याख्यान में स्पष्टीकरण करने का प्रयास किया है। आज